बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 नवंबर है और दिन है मंगल का। इससे पहली वीडियो अगर आप देखेंगे तो मैंने सारे वो बयानात आपके सामने रखे हैं जो ख्वाजा आसिफ साहब के हैं, जो राना सनौला के हैं, जो खुर्रम दस्तगीर साहब के हैं, जो मियाँ जावेद लतीफ़ के हैं, हुक्मरान जमात के हैं, मुस्लिम लीग नून के अफराद के हैं। क्या क्या वो कहते रहे, कब कब उन्होंने क्या कहा आर्मी चीफ की तकरीर के हवाले से, और पिछले 2 दिन से वो क्या कह रहे हैं। सूरत हाल तो बड़ी वाज़ेह है कि चीज़ें बहुत कम्प्लिकेटेड हैं और अब फैसला कुन मुलाकातें जो हैं वो जारी हैं। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक अहम मुलाकात की खबर सामने आई। उस अहम मुलाकात में जो है वो अहम वज़रा के साथ साथ बताया गया है कि DGSI भी मौजूद थे और डेफिनेटली उसका एजेंडा आर्मी चीफ की तकर्री था, नए आर्मी चीफ की तकर्री था। उसकी वजह यह है कि कल और परसों इन 2 दिनों में जो इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना बयानात दिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने, इनके अहम वज़रा ने, चाहे वो वज़ीर दिफा हों, चाहे वो वज़ीर दाखिला हों। जिस तरह से राना सनौला ने कहा कि समरी की ज़रूरत ही नहीं है, समरी के बगैर कर दिया जाएगा। शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है, फिर उन्होंने कहा मामला अदालत जा सकता है। खुर्रम दस्तगीर ने भी कहा ये मामला अदालत जा सकता है। ख्वाजा आसिफ ने जो है वो पार्लियामेंट में खड़े होकर इस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो टारगेट किया है। तो चीज़ें तो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही हैं कि चीज़ें ठीक नहीं हैं। और अब आसिफ अली ज़रदारी को मैदान में उतारा गया है। आसिफ अली ज़रदारी मुलाकातें कर रहे हैं। एक मुलाकात में DGSI थे। अभी एक मुलाकात की वीडियो और तस्वीर आपने देखी होंगी कि आसिफ अली ज़रदारी जो हैं वो शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात के लिए पहुँचे हैं। शहबाज शरीफ और उनकी मुलाकात भी जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ जारी है और ज़ाहिर इसी एजेंडे के ऊपर है कि नए आर्मी चीफ के हवाले से क्या करना है चीज़ें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम्प्लिकेटेड हैं और जो बयानात हैं 2 दिन के उन्होंने चीज़ों को और ज़्यादा पेचीदा बना दिया है और मजाक बना दिया है इस हुकूमत ने आर्मी चीफ की तकर्री को। और ये ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई बड़ी आम सी अपॉइंटमेंट हो और जो है वो कोई भी वहाँ पर अपना बंदा जो है वो लगा दिया जाए। हालांकि चौधरी निसार अली खान साहब के इंटरव्यूज़ ऑन रिकॉर्ड हैं। उन्होंने कहा कि मैं मियाँ साहब को बहुत समझाया कि मियाँ साहब जिसको आप अपना बंदा समझ के लगाते हैं वो आपका बंदा नहीं रहता, वो इदारे का बंदा होता है जब वो लग जाता है। तो आप फिर मियाँ नवाज शरीफ कुछ ऐसा खेल खेलना चाहते हैं कि जो है वो सूरत हाल बहुत ख़राब हो जाए, बहुत गंभीर हो जाए। और साथ ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने, मैं पढ़ रहा था खबर अवैस कियानी साहब की, उनकी खबर के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो है वो 24 नवंबर को जो है वो सुबह 9 बजे वफाकी काबीना का इजलास बुला लिया है और वफाकी काबीना के इजलास के बाद शहबाज शरीफ साहब जो है वो तुर्किया रवाना हो जाएंगे। तो ये बहुत जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो तुर्किया रवाना होंगे। अब ये जो कहा जा रहा है इसको जोड़ा जा रहा है अहम तकर्री के साथ कि ये जो काबीना का इजलास है उस वो तकर्री से जुड़ा हुआ है। और तो मैं ये बता रहा था कि जो ये कहा जा रहा है कि काबीना का इजलास भी इसी सिलसिले में है। इसमें ये देखना होगा कि काबीना में तो ये ज़ाहिर है ये मामला काबीना से रिलेटेड नहीं है, तो क्या कोई ऐसी चीज़ करने जा रहे हैं जिसकी वजह से जो है वो काबीना का इजलास बुलाया जा रहा है, कोई ऐसा बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। वैसे इतनी सियासी तौर पर ना तो औकात है, ना हैसियत है, ना तपड़ है कि ये कर सकें। और मतलब हैरान कुन तौर पर आप इनके बयानात देखें। अभी जो है वो ज़रदारी साहब की जो मुलाकात हुई शहबाज शरीफ से, उसके बारे में कहा गया जी वो जो आसिफ अली ज़रदारी हैं वो शहबाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त करने गए। मुझे बताएं कि हमारे दोस्त अहबाब में ये कोविड आपको पता है बड़ा बेहतरीन हालात गुजरे हैं। जब भी किसी को कोविड हुआ है तो उसकी सेहतयाबी के बहुत दिनों तक लोग उनसे मिलने नहीं गए और फिर एक बीमार शख्स जो आसिफ अली ज़रदारी साहब, उनको खुद कई बीमारी हैं, अल्लाह ताला ने सेहत दे, कैसे हो सकता है कि वो एक ऐसे बंदे से मिलने जाएं जिसको अभी कोविड हुआ हो और एक बीमार शख्स जो है वो कोविड का मरीज़ चाहे वो सेहतयाबी क्यों ना हो गया हो उससे तो वो बड़ा दूर रहता है कई दिन तक। तो ये कैसे हो गया कि जी वो खैरियत दरियाफ्त करने चले गए? तो बेवकूफ़ तो ना बनाए, सबको पता है कि वो क्यों गए हैं। साथ ही जो है वो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है आसमा शराजी साहिबा का कॉलम। आसमा शराजी साहब का जो कॉलम है उसमें उन्होंने जो चीज़ें लिखी हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इस तरह की चीज़ें लग रही हैं कि जैसे वज़ीर-ए-आज़म जो शहबाज शरीफ हैं उनसे जो है वो आर्मी चीफ की तकर्री का इख्तियार जो है वो वापस ले लिया गया हो। ये पहले जो 2-3 पैराग्राफ हैं, 2-3 पैराग्राफ, इनके बाद असल चीज़ जो है वो शुरू होती है। और ये भी मैं आपको बताता हूँ कि मतलब ये नहीं है कि कोई इनसे कोई इख्तियार वापस ले लिया गया है, लेकिन जिस तरह से ये खिलवाड़ करना चाहते हैं ज़ाहिर उस खिलवाड़ की तो इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब इसमें यह है कि आसमा शराजी साहब लिखती हैं कि इख्तियार की लड़ाई में माल गनीमत की सूरत अवाम किसके हाथ आएंगे। चलें वो रेलिवेंट जो है वो पोर्शन पे आते हैं। हाँ, यहाँ पे आ जाते हैं। कहती हैं आसमा शराजी साहब लिखती हैं कि इस्लामाबाद के गर्म आतिशदानों वाले बड़े ड्राइंग रूम्स में आवाम की तकलीफ़ में गम गलत करने वाली अशराफिया शायद इस बात से बेखबर है कि वतन अजीज़ की बड़ी आबादी ज़िंदगी की सांसों को रवां रखने के लिए किस कर्ब से गुजर रही है। मुआशी इशारियों में आगे पीछे लगने वाले सिफर की दास्तान में मनफी हो जाने वाले अवाम मस्बत इशारियों की आस में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तंग दस्त और कुशादा दामन
तही दस्त हो रहे हैं, मगर पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला सिर्फ आर्मी चीफ की तैनाती है। यूँ तो गुज़िश्ता 75 बरस से आवाम की तकदीर कंधे पर सजे सितारों के हाथ में ही रही है, मगर अब यूँ महसूस होता है कि गोया कोई मुकद्दर का सिकंदर है जिसकी तलाश जारी है। वज़ीर-ए-आज़म की ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा अहम है। आसमान शाहिद साहब लिखती हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की मुश्किल देखकर लगता है कि इस एक दिन के लिए मसनद इक़्तिदार पर बैठने वाले शहबाज परवाज़ के पर उतार बैठे हैं। यानी क्योंकि ज़ाहिर है खुर्रम दस्तगीर साहब ये वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि हम इस वजह से हमने इक़्तिदार लिया था क्योंकि इमरान खान होते तो वो जनरल फैज़ को आर्मी चीफ़ लगा देते, जनरल फैज़ आर्मी चीफ़ लग गए तो फिर केसेस हमारे चलेंगे, फिर डिले नहीं होंगे, डिले ना हुए केसेस चले तो हमारे करप्शन केसेस के फैसले हो जाएंगे और वो हो जाएंगे तो हम जेलों में चले जाएंगे, बल्कि चौकों चौराहों पर हमें लटका दिया जाएगा। तो आसमान शाहिद साहब लिखती हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की मुश्किल देखकर लगता है कि इस एक दिन के लिए मसनद इक़्तिदार पर बैठने वाले शहबाज परवाज़ के पर उतार बैठे हैं। शुतर मुर्ग की मानिंद रेत में सर दबाए सियासी क़यादत सूरज से आंखें चार करने से कतरा रही है और वज़ीर-ए-आज़म यूँ खामोश हैं जैसे किसी क़यामत का इंतज़ार है, गुजरेगी तो हिसाब किताब का वक्त आएगा। सिविलियन बालादस्ती और वोट को इज्जत दिलवाने का ख्वाब दिखाने वाली सीनियर क़यादत अपने हकूक़ बचाने की कोशिश में है। आर्मी चीफ़ की तकर्री के लिए जिन मसाइल का सामना है उसका अहाता सिर्फ यूँ किया जा सकता है कि ताहाल GHQ से आर्मी चीफ़ की तैनाती की एक समरी तक मंगवाई नहीं जा सकी। जिस मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार समरी मंगवाने तक भी ना हो, उस मुल्क में सिविलियन बालादस्ती दीवाने का ख्वाब भी हो सकती है। गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में इमरान खान ने यह भी बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने एक पॉइंट लिखा है। आसमान शाहिद साहब कहती हैं कि गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में इमरान खान ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म ना करते DGISI की तकर्री की मगर अपनी पसंद और अपने वक्त पर, यहाँ तक कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को इस्तीफ़े की धमकी देना पड़ी, मगर चूँकि इमरान खान की पुश्त मजबूत थी लिहाजा उन्होंने पूरा इख्तियार इस्तेमाल किया। मगर ये इख्तियार शहबाज शरीफ इस्तेमाल कैसे करें, इसके लिए पुश्त और हौसला दोनों दरकार हैं जो फ़िलहाल दस्तयाब नहीं। बिल्कुल ठीक लिख रही है शहबाज शरीफ साहब, बेचारे बड़े कमज़ोर उनकी सूरत हाल। अब तो ऐसे भी फ़ाद हुसैन साहब ने बताया है कि वो जो है वो कमज़ोरी का शिकार हो गए हैं। सॉरी मैं कॉल ले लूँ फिर बात करते हैं। जी तो हम बात कर रहे थे आसमान शाहिद साहब लिखती हैं कि ताकत और इख्तियार के इस आखिरी मरले में मकासद और अहदाफ सामने रखे गए हैं। आइन कानून और असूल की बजाय ज़ाती मफादात के असूल का अमल और तरीक़ाकार कौन और कहाँ तय कर रहा है, यही असल सवाल है। ताकत के कई एक मराकज़ मौजूद हों तो नताइज अवाम की तकसीम और तफरीक की सूरत ही हो सकते हैं। ताकत के जो असूल गुज़िश्ता चंद बरसों में मुतारिफ हुए हैं उन पर अमल दरामद करना और तख्लीक करदा हाइब्रिड रजीम को चैलेंज करना कम अज़ कम रवायती सियासतदानों के बस की बात नहीं। तैनाती और इसके गिर्द घूमती सियासत GT रोड के सफ़र पर हो या ईवान इक़्तिदार में बराजमान, असल इख्तियार कहीं और है। इमरान खान उस इख्तियार को चैलेंज कर रहे हैं लेकिन अवाम को ताकत देने के लिए नहीं, बल्कि ताकत का तवाज़ुन अपने हक में करने के लिए, जबकि इत्तेहादी जमातें इस्टेब्लिशमेंट को माइल करने के लिए कोई दकीका फ़रोगज़ाश्त नहीं कर रही। वाह रही जमहूरियत, इससे बेहतर है कि पार्लियामान को ताला लगाकर अवाम के सामने आइन की सरबुलंदी के नारे ना लगाए जाएँ। पहली दूसरी बल्कि तीसरी दुनिया का कोई ऐसा मुल्क है जहाँ आर्मी चीफ की तैनाती दिनों नहीं महीनों ज़ेर बहस रहती हो, जहाँ कारोबार ममलिकत रोक दिया जाता हो और सिर्फ जादुई तारीखों का इंतज़ार किया जाए, जहाँ मुईशत सियासत समाज सब एक तरफ और कौन बनेगा आर्मी चीफ का राग दूसरी तरफ सुबह शाम अलापा जा रहा हो। कहने को हम अवामी जमहूरिया में बसते हैं, ताहम अवाम जमहूरियत से कोसों दूर हैं। कहने को जमहूरियत भी है मगर जमहूर की हुक्मरानी सिर्फ आइन की किताब में मुकीद, और कहने को मुल्क में निज़ाम पार्लिमानी है मगर हुक्मरानी किसी और की है। आखिर में वो लिखती हैं, कुछ अर्सा कबल कॉलम में लिखा था कि वतन अजीज़ में आर्मी चीफ मुंतखब करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म तैनात किए जाते हैं और अब इसका अमली मुजाहरा देखने को मिल रहा है। सितम ज़रीफ़ी यह है कि हमने माजी से कुछ सीखा और ना ही मुस्तकबिल में सीखने का कोई इरादा रखते हैं। ये आसमान शाहिद साहब का कॉलम है, आपने देख लिया। तो बहरहाल सूरत हाल बहुत गंभीर है और किसी वक्त कोई भी बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आ सकती है। शहबाज शरीफ बेचारे ख़ुद तो कुछ नहीं चाहते, उनसे मियाँ नवाज शरीफ ये सारा कुछ करवा रहे हैं। देखें चीज़ें किस तरह जाती हैं। इसके बाद जो तेज़ से बदलती सूरत हाल है, मज़ीद बात करेंगे रात को कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम हम सबका हमीना। अल्लाह।